हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको एक्टिविटी शीट जो पठन अभियान चल रहा है ना हमारा 6 से लेकर 8th क्लास सभी स्टूडेंट्स के लिए, जो उसकी मैं 50 नंबर की करवाने जा रहा हूँ और ये 21 मार्च की रहेगी। ठीक है, हिंदी की है, हिंदी की कॉपी पर आपको करनी है और अगर आपने एक ही कॉपी बना रखी है तो आप सब्जेक्ट लिख दीजिएगा। और देखिए टोटल जो है ना इसमें 4 क्वेश्चन है। ठीक है, आंसर के साथ मैं आपको करवाऊंगा, पहले समझ लीजिए। देखिए, आज हम भारत के एक महान भारतीय वैज्ञानिक जिनका नाम है जगदीश चंद्र बोस, उनके बारे में बात करने जा रहे हैं। चलिए पढ़ते हैं अब। जगदीश चंद्र बोस को पास के स्कूल में दाखिला दिला दिया गया। वहाँ अधिकतर किसानों और मछुआरों के बच्चे पढ़ते थे। वे पढ़ाई भी करते थे, साथ साथ खेती और दूसरे कामों में अपने घर वालों का हाथ भी बटाते थे। उन बच्चों के साथ रहकर बोस ने जीवन की वास्तविक शिक्षा को अपनाया, मतलब रियल एजुकेशन क्या होती है वो उन्होंने सीखी। वहीं उन्हें शारीरिक श्रम करने की प्रेरणा भी मिली कि भाई हमें फिजिकली अपने को स्ट्रॉन्ग भी करना चाहिए। सबको समान समझने की भावना पैदा हुई कि हर कोई इक्वल है। मातृभाषा से प्रेम भी हो गया कि अपनी लैंग्वेज से प्रेम करना चाहिए। फिर आगे सुनिए, पेड़ पौधों के बारे में जब उनके सवालों का उत्तर बचपन में स्पष्ट नहीं मिला, बचपन में पेड़ पौधों के बारे में ना बहुत से उनके मन में सवाल थे, तो वे बड़े होने पर उनकी खोज में लग गए। जैसे बचपन के प्रश्न, पता है कौन कौन से प्रश्न थे? बचपन के प्रश्न जैसे माँ पेड़ के पत्ते तोड़ने से क्यों रोकती थी, रात को पेड़ों के नीचे जाने से क्यों रोकती थी। सुन रहे मेरी बात? ये प्रश्न उन्हें सोचने पर मजबूर करते थे। बड़े होकर उन्हें अपने इन सारे सवालों के उत्तर मिल गए। ठीक है, उन्होंने वैज्ञानिक रूप से यह साबित किया कि पेड़ पौधों में भी भावनाएं होती हैं। वे भी इंसानों की तरह दुख और सुख को महसूस कर सकते हैं। अपनी जिज्ञासु प्रवृत्ति के कारण आगे चलकर उन्होंने अपनी खोजों से पूरे संसार को चकित कर दिया। इसके साथ ही वे पहले ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने रेडियो और माइक्रोवेव तरंगों के बारे में पूरी दुनिया को बताया। और जिस समय देश में विज्ञान से संबंधित खोजें नहीं के बराबर होती थी, उस समय बहुमुखी प्रतिभा के धनी जगदीश चंद्र बोस ने अपनी महान खोजों का लोहा मतलब होता है अपनी शक्ति पूरी दिखाई। ठीक है, पूरी दुनिया को दिखा दे कि भारत के जो व्यक्ति उनमें भी दिमाग है, बुद्धि है और दम है, उनमें पूरी दुनिया में मनवाया था। पूरा नाम हो गया उनका पूरी दुनिया में। रेडियो विज्ञान के क्षेत्र में उनके महत्वपूर्ण योगदान की वजह से उन्हें रेडियो विज्ञान का पितामह और जनक भी माना जाता है, मतलब पापा कहा जाता है रेडियो विज्ञान का। ठीक है, अब सुनिए पहला क्वेश्चन। किन सवालों के जवाब जगदीश चंद्र बसु को बचपन में नहीं मिले? आप बता सकते हैं कौन कौन से सवालों के जवाब जो जगदीश चंद्र बसु को नहीं मिले थे? आइए सुनते हैं। बचपन के प्रश्न जैसे माँ पेड़ के पत्ते तोड़ने से क्यों रोकती थी, रात को पेड़ों के नीचे जाने क्यों रोकती थी, यहाँ पर से लिख लीजिएगा इसके आगे। ठीक है, जाने से क्यों रोकती थी। उन्हें अपने इन सारे सवालों के उत्तर नहीं मिले। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरा है, जगदीश चंद्र बोस ने मानवता की भलाई और विकास के लिए कौन कौन से आविष्कार किए? जगदीश चंद्र बोस ने मानवता की भलाई और विकास के लिए उन्होंने वैज्ञानिक रूप से यह साबित किया कि पेड़ पौधों में भी भावनाएं होती हैं। वे भी इंसानों की तरह दुख और सुख को महसूस कर सकते हैं तथा उन्होंने रेडियो और माइक्रोवेव तरंगों के आविष्कार किए। क्लियर हो गया आपको? अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं। अच्छा बच्चों, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, बेल आइकन को भी प्रेस करना। फटाफट देखते हैं थर्ड क्वेश्चन कौन सा है। देखिए थर्ड है, आपके मन में भी कुछ सवाल होंगे जिनके उत्तर संभवतः बचपन में आपको नहीं मिले होंगे। ऐसे किन्हीं 2 सवालों को लिखिए। जैसे सुनिए पहला, बचपन में मुझे ये नहीं पता था कि दिन रात क्यों होते हैं, क्या पृथ्वी गोल होती है। तो ऐसे बच्चों आपके मन में भी बहुत सारे सवाल हो सकते हैं जो बचपन में जिनके आंसर आपको नहीं पता होंगे। जैसे एक आपने बहुत सुना होगा कि जो पेंसिल है उसके जो छिलके हैं, ठीक है, उसको गर्म करो, दूध में डालो तो रबड़ बन जाती है ना। तो बाद में पता चला ऐसा होता ही नहीं होता, है ना। तो ऐसे बहुत सारे सवाल हो सकते हैं। तो आप कुछ भी बता सकते हैं जो भी आपके मन में है। ठीक है,
सुन रहे मेरी बात? चलो अब आगे देखिए फोर्थ क्वेश्चन। देखिए फोर्थ है, जगदीश चंद्र बोस ने मानवता की भलाई और विकास के लिए अनेक आविष्कार किए। आप मानवता की भलाई और विकास के लिए क्या करना चाहोगे? ठीक है, क्या चाहेंगे आप? अपने विचार आपको लिखने हैं। जैसे मैं प्लास्टिक का प्रयोग कम से कम करूँगा, मैं पेड़ों को अधिक से अधिक लगाऊंगा ताकि पर्यावरण की समस्या दूर हो, मैं ऐसी चीज़ विकसित करने की कोशिश करूंगा जो गाड़ियों को चला सके और पेट्रोल की बचत कर सके। तो जो आपके मन में जो भी आता है ना, जो आप करना चाहते हैं, आप लिख सकते हैं अपनी मर्जी से। 2 पॉइंट लिखो, 1 पॉइंट लिखो, 3 पॉइंट लिखो, आपके ऊपर है। तो आज की ये वीडियो कंप्लीट हो गई है। तो डियर स्टूडेंट्स, आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना पूरा ध्यान रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग and listening carefully. Take care yourself, dear students.